ओके। चलो, तो आज हम लोग बेसिकली तुम लोगों के इसमें अभी ओसेंट एंड फॉरेंसिक का पार्ट चल रहा है, तो रुको मेरे को इसमें वेबेंट का कोई देखने दो। वेबेंट का इसमें आई डोंट थिंक सो कोई होगा, बट वेबेंट का तुमको अलग से ही पता करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो अब देखो, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के बारे में मैं तुमको पढ़ा देता हूँ। ओसेंट ओसेंट के इसमें काफ़ी सारे वो हैं, लाइक रूम्स। एक काफ़ी अच्छा रूम था, कहाँ गया? एम ओसेंट करके था आई गेस। एम ओसेंट हटा दिया गया क्या? कहाँ गया? ओके, ओ माय गॉड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एम ओसेंट एक था तो यार। ओसेंट ग्रेप एक तो ये है, बट एक एम ओसेंट करके समथिंग कुछ तो ओसेंट करके था। ओके, ये ओ ओसेंट चेंज कर दिया गया है इस नाम, या नाम मैं भूल गया था। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई गेस यस, यही था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। पहले हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, देन इसके बाद हम लोग ग्रेप को देखेंगे कि इसमें बेसिकली क्या है एंड ऑल। ये आई गेस वेब से रिलेटेड है, वेब का ओसेंट है, दैट्स इट। वेब में लाइक वेब की क्रिटिकल थिंग्स को फाइंड आउट करना, वो सारी चीज़ें। तो अभी के लिए तो हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ओसेंट में हम लोग हमेशा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बेस इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जस्ट एक सेकंड रुकना। ओके, तो अभी हम लोग ये वाला रूम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमको एक टास्क फाइल दे के रखी हुई है। तो देखो, ये जो रूम है ना ओसेंट, ये बेसिकली ओपन सोर्स, ये लाइक किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के ऊपर ओसेंट कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एंड जहाँ तक मेरे को ये लग रहा है, ये बेसिकली वेब का बेस है, क्योंकि इसमें एपीआई की, क्योंकि यूजर्स को रजिस्टर करने दे रही वेबसाइट में, वो है फर्स्ट फ्लैग, व्हाट इज द ईमेल ऑफ द एडमिन यूजर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये वेब एप्लीकेशन बेस्ड है। तो वेब एप्लीकेशन बेस्ड थोड़ा अलग होता है, मतलब वेब से रिलेटेड होता है, ठीक है। बट अभी हम लोग मेन एक्चुअल ऑप्शन देखेंगे जो कि ह्यूमन पे करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक टास्क फाइल देके रखा हुआ है, इसको तुम जैसे डाउनलोड करोगे तो एक टास्क फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अब हमको एक बेसिकली ये इमेज को ओसेंट करना है। तो मैं बेसिकली इस इमेज को सेव कर लेता हूँ कहीं पे भी, सीटीएफ के अंदर ही कर लेता हूँ मैं, ठीक है, मेरे पास। अब सबसे पहले हमारे पास इमेज आया है। तो देखो, इमेज के अंदर अगर कुछ है देन इट्स फाइन, बट अगर इमेज एकदम ही प्लेन है, अब जैसे कि हमको ये इमेज देख के मालूम चलो कि ये जो इमेज है, ये तो विंडोज़ का है, एक विंडोज़ एक्सपी का इमेज है, ठीक है, ये सारी चीज़। तो ये विंडोज़ बेस इमेज है। तो अब इसमें देखो, हमको इसका मेटा डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे टूल्स और वेबसाइट वगैरह आती हैं। तो तुम स्टेगहाइड या एग्जिप टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो काले के अंदर आते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल। नहीं है तो इंस्टॉल कर सकते हो, जस्ट सिंपल sudo apt इंस्टॉल एग्जिप टूल, ये लिख दो और पासवर्ड देकर इंस्टॉल कर लो। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। तो बेसिकली cd स्लैश ctf
CTF के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पे एग्जिट टूल एंड इसके बाद विंडोज एक्सपी एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे हमको इसकी इमेज की इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सम ऑफ द टाइम्स यहाँ पे कई की बार इमेज में क्या होता है कि ये एक वेब की वल्नरेबिलिटी भी होती है। अगर वेबसाइट में कोई फोटो को अपलोड किया जा रहा है और उसका मेटा डेटा रिमूव नहीं है तो तुम उसको कह सकते हो कि P4 कैटेगरी में रिपोर्ट करवा सकते हो कि इमेजेस से मेटा डेटा रिमूव नहीं है, जिससे पर्सनल डिटेल्स वगैरह लीक हो सकती हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे तुमको जीपीएस के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा कि कहाँ से ये इमेज को ली गई है। ये सारी चीज़ तुमको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है। एंड यहाँ पे कॉपीराइट किसके नाम पे है? ओ वुड फ्लिंट, इनके नाम पे। ठीक है। एंड यहाँ पे जीपीएस का लैटिट्यूड रेफरेंस नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड रेफरेंस वेस्ट ये दिखा रहा है, और जीपीएस की पोजीशन ये। तो अब अगर तुम इसको जस्ट गूगल मैप में जाते हो, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हो, हिट एंटर कर देते हो, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करेगा। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो जस्ट सिंपल इंटरनेट पे सर्च कर लो कि कहाँ पे है। ठीक है। और काफ़ी सारी वेबसाइट तुमको ऑटोमेटिकली ढूंढ के दिखा देंगे। तो फर्स्ट वेबसाइट हमको ढूंढ के दिखा दिए, फाइंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे हमको ये देखने के लिए मिल गया कि कहाँ पे ये बेसिकली कहाँ की पिक्चर है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ है, कहाँ पिक्चर कहाँ पे ली गई है उसका हमको ये देखो यहाँ पे पिन पॉइंट जो भी था इसका वो हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे कहीं पे केदवांग, केदवांग करके कोई जगह है, उसका वो मिल रहा है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो सारी चीज़। ठीक है। तो ऐसे तुम फाइंड आउट कर सकते हो गूगल मैप में। अगर इन केस अगर शो नहीं करते गूगल मैप में, तुम ट्राई आउट करना कि ये इसकी जगह देने के अलावा ये ट्राई करना ऐसे में। बट है सेम ही, बट पता नहीं ये लोकेट क्यों नहीं कर पा रहा है। अलग अलग ट्राई आउट कर लेना, वरना जस्ट एआई को बोल देना कि ये मेरे को फाइंड आउट करके दो। ठीक है। अरे यार कहाँ गया? ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमसे पूछते हैं व्हाट इज दिस यूजर अवतार ऑफ। तो यानी कि अब यहाँ पे यूजर कौन है? यूजर में बेसिकली यहाँ पे तुमको पता है एग्जीक्यूटिव फ्रेंड हु इज द ऑथर ऑफ द इमेज, डू दे रियली हैव सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो हमको जो ऑथर मिला है यहाँ पे, कहाँ गया ये? तो अब इसके बारे में मैं फाइंड आउट करूंगा क्योंकि कॉपीराइट कौन क्लेम करता है? जो कोई ऑथर होगा वही तो किसी पर्टिकुलर इमेज से कॉपीराइट क्लेम करके रखेगा, राइट? तो इसके बारे में हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे। तो यहाँ पे देखो इसका हमको गिटहब मिल गया, वर्डप्रेस की वेबसाइट मिल गई एंड हमको इनका ट्विटर मिल गया। ठीक है। तो तीन चीज़ें हमको मिली। सो लेट्स सी हमको यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमको बता रखा है हाय ऑल, आई एम फ्रॉम लंदन। तो ये लंदन से हैं। ठीक है। एड्रेस हम लोग लंदन लिखेंगे। अब एड्रेस को हम लोकेशन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि लोकेशन करंटली बेस पे होती है कि अभी वो प्रेजेंटली कहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आई लाइक टेकिंग फोटोज एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, फॉलो मी ऑन ट्विटर। ये हमको ट्विटर मिल गया। ठीक है। और ये इनका हमको जीमेल मिल गया, कॉपी। एंड ये इनकी वेबसाइट है जो कि हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल गई। सो ऑथर ये है, आई एम इन न्यूयॉर्क राइट नाउ। तो इनकी ये लोकेशन हो गई है, ये हमारी लोकेशन राइट नाउ। सो आई विल अपडेट दिस साइट राइट अवे विथ न्यू फोटोज वगैरह समथिंग। ठीक है। एंड यहाँ पे एक ये यूज़र है, लीव अ कमेंट 3 मार्च 2019, 1 मिनट ब्लॉग, क्लोज एंड एक्सेप्ट। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे बेसिकली देखने के लिए मिली। कॉन्टैक्ट। सो अब इस और पेज में तो कुछ नहीं, कॉन्टैक्ट में कुछ देखने के लिए ग्रवितार, ओके,
गिरफ्तार वगैरह समथिंग कुछ नहीं है। तो ये इनकी वेबसाइट, कॉन्टैक्ट में हमको उतना कुछ खास देखने के लिए मिला नहीं। ओके। एंड सबके गिरफ्तार वगैरह यहाँ पे दे रखे। अब यहाँ पे अगर तुम सोशल मीडिया देखोगे तो यहाँ पे इसने कैट की पिक्चर लगा रखी, तो यही इनका अवतार हुआ। अवतार का मीन्स ही यही होता है, किसी सोशल मीडिया पे तुमने कौन सी पिक लगा के रखी हुई है। ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको बता के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कैट ये आ गया। सो व्हाट सिटी इज दिस पर्सन इन, तो ये पर्सन किस सिटी में है। तो यहाँ पे ये लंदन, क्योंकि ये यहीं के हैं। ठीक है। और लंदन में ही न्यूयॉर्क है आई गेस। ठीक है। तो लंदन, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क यूएसए वगैरह, वेयर इज लंदन, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे तुमको बता देगा कि यहाँ पे स्ट्रीट न्यूयॉर्क वगैरह जो भी है। ठीक है, यहाँ पे हम तुमको बता दिया। तो हमको इतना मालूम चल गया। तो ये बेसिकली अभी लंदन में, लंदन के रहने वाले हैं, बट लंदन के अभी न्यूयॉर्क में है। ठीक है। सो हमसे पूछा जाए व्हाट इज द एसएसआईडी ऑफ द डब्ल्यूएपी ही कनेक्टेड टू, यानी कि यहाँ पे एक इन लोगों ने ये बीएसएस आईडी दे के रखी। गॉट। तो इन्होंने दिया है फ्रॉम माई हाउस आई कैन गेट अ फ्री वाईफाई। तो ये बीएसएस आईडी है। तो अब यहाँ पे एक बेसिकली वेबसाइट है, विगल करके, या डब्ल्यू से कुछ उसका नाम स्टार्ट होता है। ठीक है। कहाँ गई। अ, एक मिनट, मैं बताता हूँ वेबसाइट का नेम क्या था, मैंने सेव करके रखी हुई है। हम्म, हाँ, मैं बोला ना विगल करके, तो wiggle.net, wiggle.net। वायरलेस वायरलेस नेटवर्क्स को फाइंड आउट करने के लिए कॉपी। सो हमको ये बीएसएस आईडी मिली, एंड यहाँ पे। ठीक है। ये अब यहाँ पे हम लोग बीएसएस आईडी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल। ठीक है। तो हम लोगों ने बीएसएस आईडी तो प्रोवाइड कर दी है, बट काम क्यों नहीं कर रहा ये। पहले तो काम कर जाता था, क्या हो गया। एंटर 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 एंटर, काम क्यों नहीं कर रहा। स्टैट्स देखता हूँ मैं। अच्छा, अभी इसमें बेसिकली ना लॉगिन करके, बेसिकली यहाँ पे हम लोग लॉगिन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले बेसिकली ये फ्री थी, जिस तुम वहाँ पे जाओ और बीएसएस आईडी एंटर करो, और राइट डाउन करने के बाद एंटर कर दो, तो ऑटोमेटिकली लोकेट कर लेता था। बट अभी इसमें बेसिकली लॉगिन की फंक्शनलिटी डाल दी गई है, ताकि यूज़र्स की एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहें वो लोग, कि बेसिकली यूज़र्स क्या कर रहे हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो उसके लिए है। सो नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे लॉग इन कर लो एंड देन सेम चीज़ करो, तो वहाँ पे तुमको मालूम चल जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी ओसेंट है, तो वहाँ पे तुमको उसका नाम दिखा देगा, यहाँ पे कि उसके मैप में एक लोकेशन दिखाएगी, और लोकेशन के ऊपर तुमको नाम दिखा देगा। इसका नाम है यूनिलीवर वाईफाई। ठीक है, ये चीज़।
तो ये चीज़ तुमको मालूम चल जाएगी। देन अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ हिज पर्सनल ईमेल एड्रेस। तो पर्सनल ईमेल एड्रेस इसने यहाँ पे हमको इनके गिटहब अकाउंट पे देखने के लिए मिल गई थी। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह समथिंग, प्रोजेक्ट स्टार्टिंग सून, ईमेल में इफ़ यू वांट टू हेल्प आउट। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग दे रहे हैं। तो हमको यहाँ पे इनका ईमेल मिल गया। अब व्हाट साइट डिड यू फाइंड हिज ईमेल एड्रेस ऑन। तो हम लोगों को गिटहब में इनका ईमेल एड्रेस मिला था। तो एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी साइट में तुमको इनका ईमेल एड्रेस मिला था। देन वेयर हैज़ ही गॉन ऑन हॉलीडे। तो ये हॉलीडे कहाँ पे मनाने गए थे। तो यहाँ पे अगर तुम इनके होम पे आके देखोगे तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग न्यूयॉर्क में गए। तो ये न्यूयॉर्क में है, तो मे बी न्यूयॉर्क में गए हैं तो मे बी कुछ काम से गए होंगे या हॉलीडे मनाने गए होंगे। कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक हॉलीडे मनाने के लिए ये न्यूयॉर्क पे गए हुए थे, क्योंकि इन लोगों ने अपडेट किया था। इन्होंने अपडेट किया था लोगों को कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज़ द पर्सनस पासवर्ड। तो अब हमको ये देखना है कि इनका पासवर्ड वगैरह हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको ये बेसिकली यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली तुमको इनके वेबसाइट में ही जाना पड़ेगा। तो वेबसाइट के अंदर ही तुमको इनका पासवर्ड वगैरह भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे तुम नॉर्मली आगे कंट्रोल ए करते हो। ठीक है, हम्म, एक मिनट। ये देखो यहाँ पे ये इनका पासवर्ड दिख रहा है, बट ये काफ़ी लाइट कलर में, वाइट कलर में, इसलिए ये दिख नहीं रहा। दैट्स वाई कंट्रोल ए करके मैंने देखा। या इसको तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो, पेनी, ड्रॉपर, ये सारी चीज़। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोड वगैरह देखना इंपॉर्टेंट रहता है। लेट्स मैं जस्ट इसका व्यू पेज सोर्स करता हूँ। तो यहाँ पे कोड वगैरह देखना, आइडेंटिफाई करना कोड वगैरह में समथिंग, कि कुछ हाइड तो नहीं है हमसे। इनकी से अगर कुछ हाइड है तो वो हमको शो कर जाए। दैट्स वाई। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे ये देखो पेनी, ड्रॉपर, ये सारी चीज़। और यहाँ पे कलर एफ 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 का वही मतलब होता है वाइट कलर का। तो यहाँ पे ये इनका पासवर्ड दे के रखा हुआ है। तो ऐसे अब देखो, ये तो जस्ट एक सीडेप था, बट सम अदर टाइम्स जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पासवर्ड गिटहब्स में रख देते हैं या AWS अकाउंट्स वगैरह में रख देते हैं। ठीक है, जो मतलब ओपन सोर्स AWS S3 बकेट्स इधर पे। तो इन सब के बारे में तुम पढ़ोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि अमेजोन AWS को पेन टेस्ट कैसे किया जाता है, यूज़र अकाउंट्स कैसे बनते हैं, फिर ग्रुप्स वगैरह कैसे क्रिएट होते हैं, IAM क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़, वर्चुअलाइजेशन, पेन टेस्टिंग वगैरह में, और वहाँ पे क्या होस्ट हो रहा है उसको पेन टेस्ट करना। तो ये क्लाउड बेस्ड पेन टेस्टिंग होती है। तो वहाँ पे भी क्लाउड बेस्ड अगर पेन टेस्ट सीखते हो तो तुमको काफ़ी सारा, अगर तुमने किसी भी एक क्लाउड को भी पेन टेस्ट कर लिया और सक्सेसफुली तुम उसके अंदर घुस गए, तो तुम उसमें बहुत, कह सकते हो कि लाखों करोड़ों का डेटाबेस भी फाइंड आउट कर सकते हो कंपनी का। क्योंकि आजकल तुमको मालूम है सब लोग क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ थी। ये बेसिकली एक छोटा सा ओसेंट का रूम था। ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, बेसिक ही था। बाकी रेडमी में तुम पढ़ोगे तो वही सारी चीज़ तुमको देखने के लिए मिलेंगी जो यहाँ पे देखने के लिए मिली है। ठीक है, सो ये चीज़ तो हमारी ओसेंट वाली तो हो गई। अब बात करते हैं ये ग्रेप। ग्रेप को मैंने भी नहीं खेला है, तो फर्स्ट टाइम मैं इसको खेलूंगा कि ये बेसिकली क्या है। एंड मतलब इसमें वेब बेस है, तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इजी होगा, क्योंकि वेब मेरे को हमेशा से ही इजी लगी है। उतना मेरे को वेब हार्ड नहीं लगी ज़्यादा, तो एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क बेस्ड पेन टेस्टिंग, मालवेयर डेवलपमेंट, एक्सप्लॉइट वगैरह। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं मशीन को एंड देखते हैं। तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एंड वेट करने के बाद हमको मालूम चलेगा कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमको इसकी API की दैट अलाउ यूज़र टू रजिस्टर ऑन द। अब या तो ये एक API के एंड पॉइंट हो सकता है या कोई पर्टिकुलर API की ही है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये API की है जो यूज़र्स को अलाउ करती है रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट में, उसको हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसने मेंशन करके रखा है API की, नॉट API एंड पॉइंट। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। एंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट फ्लैग। तुमको फ्लैग ढूंढना है।
व्हाट इज द ईमेल ऑफ द एडमिन यूजर, एडमिन यूजर का ईमेल ढूंढना है हमको, ठीक है। व्हाट इज द होस्ट नेम ऑफ द वेब एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर्स टू चेक एन ईमेल फॉर अ पॉसिबल पासवर्ड लीक। ठीक है। कोई नहीं, आईपी आ गई हमारे पास, एंड हम लोग आईपी को पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक सिंपल सा पेज है, ठीक है। एंड सिंपल सा पेज होने के बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सिंपल एज दैट, सिंपल सा दैट मीन्स यहाँ पे कोई वेबसाइट वगैरह रन नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, उबंटू बेस है। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टरी फर्जिंग कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टरी फर्जिंग से ही हमको कुछ आगे के लिए हिंट मिलेगा। अगर आगे हमको बढ़ना है तो हमको डायरेक्टरी फर्जिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और देख लेते हैं कि इसने कोई होस्ट नेम तो रेजोल्यूट करने के लिए नहीं देख रखा हुआ है, कि लेट से कि अगर इसमें कोई होस्ट नेम हमको होस्ट फाइल के अंदर देना पड़ेगा। हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली कि अगर मान के चलो कि कोई, जैसे कि हम लोग होस्ट फाइल के अंदर ऐड करते हैं ना, कोई पर्टिकुलर डोमेन को, इस आईपी को इस डोमेन पे रेजोल्यूट करना है, तो वो देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ बता के रखा नहीं है। ना, जस्ट इसमें सीधा आईपी के थ्रू स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग गो बस्टर का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट एंड बस्टर स्लैश यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट बस्टर एंड डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 मीडियम। सो लेट्स सी, अब देखते हैं इसमें कुछ निकलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है, एंड अभी हमको वेट करना पड़ेगा जब तक हमको कुछ आगे के लिए हिंट नहीं मिल जाता। तब तक हम लोग रोबोट डॉट टी एक्स टी ये चेक कर लेते हैं। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी नहीं है, साइट मैप को चेक कर लेते हैं। साइट मैप डॉट एक्स एम एल भी नहीं है। कोई नहीं, तो अभी हम वेट करते हैं, यहाँ पे हमको कुछ देखने को मिलता है, जावा स्क्रिप्ट मिला है। तो फॉरबिडन है, ठीक है, ओके 403। और क्या क्या देखने के लिए मिलता है हमको। सो अब हमको यही वेट करना पड़ेगा अनटिल अनलेस हम लोग यहाँ पे कुछ फाइंड आउट ना करें, ठीक है। बट देखो, एक चीज़ तो हम लोगों ने करी नहीं। हम लोगों ने सिर्फ वेब को देख लिया कि यहाँ पे क्या क्या है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। हम लोगों ने ये नहीं देखा कि बेसिकली यहाँ पे एक एरर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एन मैप स्कैनिंग वगैरह परफॉर्म नहीं करी। हम लोग एक बार एन मैप स्कैनिंग भी कर लेते हैं, मे बी कोई और अलग से पोर्ट वोर्ट खुला हो। एस वी सी मेन रेट 2500 दे देता हूँ मैं, एंड हाइफन पी हाइफन एंड आई पी एंड हिट एंटर। तो अभी हमको वेट करना है, एंड जस्ट हमको चेक करना है कि इसमें कौन कौन से पोर्ट्स खुले हैं। 80 पोर्ट हमको तो मालूम चल ही गया है कि 80 पोर्ट खुला हुआ है। एंड लेट्स सी और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। एक वर्बोसिटी ऑन कर देता हूँ तो जल्दी मालूम चलेगा। ओके 80 है, 20 है, 44, ओके 443 भी है। दैट मीन्स हम इसको एच टी टी पी एस में भी एक्सेस कर सकते हैं। एडवांस एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू। तो ये पोर्ट बेसिकली फॉरबिडन है, बट कोई ना। एंड 22 एस एस एच है, ठीक है। तो वो वेट करना पड़ेगा। और एक और पोर्ट मिला हमको, ये कॉपी। तो एनमैप से इसका बैनर गैदरिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, नेटकैट से हम लोग इसका बैनर गैदरिंग करते हैं कि बेसिकली क्या है ये। एंड आईपी हमारी, तो अननोन पोर्ट है, इसमें कोई सर्विस ग्रप नहीं कर पाया। लेट से वेब सर्वर की है, चेक कर लेते हैं।
bad because your browser send request could not reason you are speaking plain HTTPS should use HTTP. ओके तो HTTPS के साथ ही प्रॉपरली काम करेगा. लेट्स से हिट एंटर. फॉरबिडन ही है इसमें भी. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ठीक है. बट अब हम्म, ठीक है. सो कहाँ गया हमारा. ओके. सो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया सारी इंफॉर्मेशन. ठीक है. एंड गेट हेड पोस्ट, इसमें कुछ पोस्ट में से यानी कि कुछ हम लोग इनपुट देख सकते हैं. एंड यहाँ पे इसमें भी हमको देखने के लिए मिला. और ये देखो यहाँ पे एक चीज़ है, कॉमन नेम एच टी टी पी एस वाले में जब हम इसको grep डॉट टी एक्स टी टी एच एम करेंगे तब जाके काम करेगा. तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है. या एको 10.10.11.164 and hosts permission denied sudo su enter. Okay. And just हम्म, नहीं, खत्म. ठीक है. सो अभी हम लोग आ गए एंड लेट्स से कि अब अगर हम एच टी टी पी एस grep डॉट टी एच एम ये करते हैं तो खुलता है. देखते हैं. एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू. ओके. अब यहाँ पे खुल जा रहा है. तो अब यहाँ पे हम लोग अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली खुल जा रहा है. तब हमारे पास वेबसाइट आ गई है. एंड यहाँ पे अगर तुम लोगों ने ये चैलेंज के बारे में नोटिस किया होगा कि ये जो बेसिकली वेलकम टू द ओशन चैलेंज पार्ट ऑफ ट्राई में रेड टीम पार्ट. तो रेड टीम पाथ है दैट मीन्स कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा. लेट से देखते हैं इसमें कितना कैसा लेवल है इसका एज कम्पेयर टू रेड टीम. मैं इसको एट द एंड ऑफ द डे रेट करूंगा कि 10 में से कितना था रेड टीम बेस्ड. तो अब देखते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरी पब्लिक एच टी एम एल, ठीक है. एंड इसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन का है एंड एक रजिस्टर का है. तो रजिस्टर पे जाओगे तो यहाँ पे रजिस्टर करने का वो आ रहा है. एंड ठीक है, ये चीज़ है. तो अब हमको यहाँ पे बेसिकली इसका एपीआई वगैरह समथिंग ढूंढना है. तो एपीआई में भी रिक्वेस्ट फ्लो के साथ ही जा रही हो. ठीक है. रजिस्टर करते हैं अपने आप को लेट से एज अ हैकर. पासवर्ड भी हम एज अ हैकर ही रखेंगे. बट ईमेल hacker@gmail gmail.com नेम हैकर. एंड लेट से रजिस्टर करने से पहले इंस्पेक्ट नेटवर्क. एंड मैं इसकी हर एक रिक्वेस्ट फ्लो को चेकआउट करना चाहूँगा. इनवैलिड और एक्सपायर्ड एपीआई की एंड रिक्वेस्ट. ठीक है. रिस्पॉन्स इनवैलिड. कुकीज़ पीएचपी सेशन आईडी जा रही है. हेडर्स में कुछ ये देखो एक्स टी एच एम एपीआई की. तो ये इसकी एपीआई की है. कॉपी वैल्यू एंड लेट्स ग्रेप. ये रही. ये नहीं. व्हाट इज आईपी कोड अलाउ यूजर्स टू रजिस्टर. सो ओके. तो ये बेसिकली इनवैलिड है. दैट मीन्स अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एपीआई की जो अलाउ कर रही है यूजर्स को रजिस्टर करने के लिए, बट ये तो अलाउ नहीं कर रही है. ठीक. तो एक्स एच आर मैं करता हूँ लेट से और रजिस्टर क्लिक रजिस्टर डॉट जे एस रजिस्टर डॉट पी एच पी. ठीक है. तो रजिस्टर डॉट जे एस को हम लोग चेकआउट करते हैं. यहाँ पे ए पी आई रजिस्टर डॉट दिस एंड ये हमारी ए पी आई है. आई गेस यही वाली मैंने अभी दी थी, है ना. हाँ. तो इसमें तो कुछ है नहीं.
एंड रजिस्टर डॉट जेएस में डॉट डॉट स्लैश एपीआई रजिस्टर्ड डॉट डॉट स्लैश, यानी कि ओके इसके मेन डायरेक्टरी पे है एपीआई स्लैश रजिस्टर, ओके। एंड वैल्यू वही सारी चीज़ों को ग्रिप कर रहा है। लेट से इसको डॉट डॉट स्लैश एपीआई रजिस्टर इनवैलिड और एक्सपायर्ड एपीआई की। इसको मैं ऑल पे कर देता हूँ। हम्म, ठीक है। तो इसमें तो रजिस्टर एपीआई वगैरह नहीं है। फेविकॉन रजिस्टर सिक्योरिटी में कुछ हेडर्स, हेडर्स में भी कुछ नहीं जा रहा। तो अब यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, बाकी रजिस्टर डॉट जेएस जा रहा है, बट इसमें कुछ है नहीं। इसमें एक ठीक है। इफ डेटा डॉट एरर डेटा डॉट एल्स, एक बार लॉगिन डॉट पीएचपी को देखते हैं। लेट्स से यूजर नेम admin and password would be also admin. Inspect network and let's say login. Invalid username password login dot this. No, login dot js. So API login dot js username password. So redirect to dashboard admin page on admin dot php भी है। if अगर ये चीज़ देखा जाए तो admin dot php हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं क्या ऐसे नॉर्मली? admin dot php हेडर फॉरबिडन है, ओके। सो अगर डिटेन रिसेंट हेड सेंड 403 ट्रीज के साथ डीबगिंग अलाउड नहीं करके रखी है इन लोगों ने। एंड अगर पोस्ट पोस्ट में डेटा भी जाना चाहिए एज एक्सपेक्टेड, तो इसमें अभी उतना ये रहेंगे। ठीक है, ये रहे। ग्रेप डॉट चावल रखे खा लो। एक ले आना है तो मैं भी क्लास दे दूँ। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने एक एपीआई की फाइंड करी, बट वो जो एपीआई की है वो बेसिकली कह सकते हो कि जस्ट एक फालतू की थी, उसमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं हमको। as हमने देखा तो यहाँ पे बेसिकली और कुछ है भी नहीं। पब्लिक स्लैश या पब्लिक डायरेक्टरी एक्सेसिबल है ना? 403 आ रहा होगा नहीं, 200 पब्लिक तो शो क्यों नहीं कर रहा है इसमें? कोई ना। तो यही चीज़ है अब इस पे लॉगिन और रजिस्टर्ड का। तो अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली अब जैसे कि मान के चल लो कि
ये एक वेब है तो इसमें ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी। CTF में ज़्यादातर क्या, कोई गिटहब रेपो हो सकता है, या कोई गिट, या कोई क्लाउड सर्वर जहाँ पे इन लोगों ने की को यूज़ में करके रखा हो। तो लेट्स से कि यहाँ पे सर्च मी है, सर्च मी से रिलेटेड कुछ इंटरनेट पे मिलता है कि नहीं, गिटहब देखते हैं। गिटहब रोज कैन सर्च मी, ओके एक तो मिला। एक और मिला है सर्च मी, तो ऐप इंडेक्स नोड पैकेज स्टाइल ट्रैवल फंक्शन डॉट जेस, ये क्या है इसका? IPAPI.com/जेसन, ये ऐप, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं, पैकेट डॉट जेसन में भी कुछ नहीं है, जस्ट उसके इंफॉर्मेशंस। सो लेट से इसमें जेसन कोई मालूम नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें मिला नहीं, इस वाले डायरेक्टरी में तो कुछ नहीं है। लेट से स्क्रिप्ट डॉट जेएस, अगस्त सितंबर, हम्म, 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 ये नहीं है, रुको। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, सर्च मी लैंग्वेज PHP, कुछ देखते हैं मिलता है कि नहीं। सर्च मी, सर्च मी, सर्च मी API वर्जन 3 इंटीग्रेटेड सर्च मैट्रिक्स, नहीं तो सर्च, सर्च मी CMS, अपना ये कोई CMS ही है आई गेस। CDN प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP ये तो देख ही लिया था, तो देख लेते हैं। ये आई गेस कोई CMS ही है जहाँ तक लग रहा है मेरे को। कहाँ गया वो अपना CMS वाला? और भी देख लेते हैं, सर्च मेड, सर्च मैट्रिक्स, सर्च मैट्रिक्स, एक ये देख लेते हैं, PHP सर्च में। तीन हमको सर्च में से रिलेटेड मिले, तो अब ये देख लेते हैं कि API HT एक मिनट, HT एक्सेस में समझ नहीं, एक्सेस में नहीं, अ, उसमें ज़्यादा पासवर्ड वाले में ज़्यादा मिलता है, तो API वाले में देख लेते हैं। ओके, रजिस्टर और अपलोड डॉट PHP, रजिस्टर डॉट PHP, ओके यही है PHP रिक्वायर्ड XHM API की, PHP इनपुट ट्रोजेशन वगैरह वगैरह, इनवैलिड और एक्सपायर्ड API की, TBA, तो एक्स, ये TBA ये है, बट ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो मे बी, एक मिनट को रजिस्टर करते टाइम यहाँ पे हमको इसने बताया कि यहाँ पे बेसिकली अगर कोड फ्लो को तुम समझो, तो यहाँ पे जो एक्स की HM API की वो इक्वल्स टू कर रहा है इसके। हम्म, ठीक है, और अपलोड में क्या है? फाइल को अपलोड करने के लिए, ठीक है। पब्लिक में HTML रजिस्टर, लॉगिन, इंडेक्स, इंडेक्स में वेलकम टू सर्च, ओके यही है, एंड इंडेक्स डॉट PHP आई गेस, ठीक है, इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो एक वहाँ पे अपलोड डॉट PHP भी है हमारे पास, बट आई गेस ये लॉग इन करते टाइम ही वो करेगा।
कोई नहीं, चलो। हैकर, हैकर एंड इंस्पेक्ट नेटवर्क रजिस्टर, एडिट एंड रीसेंड XHM API की, इसको हम लोग कहाँ गया, रजिस्टर TBA, इसके थ्रू वो करते हैं। इनवैलिड, और ये चीज़ मिली हमको, तो ये दैट मीन्स कि ये भी अभी नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो होगी। हम्म, 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 ओके। सो अब इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, एज मैं अपने गिटहब पे इसको फोर्क करके एडिट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कि प्रॉपरली काम कर जाइए। सो जस्ट इसका फर्स्ट स्टेटमेंट में कॉपी कर दूंगा, और पेस्ट करके यहाँ पे जो पहले वाली की थी, कॉपी वैल्यू, अरे कहाँ गया, हाँ, इसकी जगह पे मैं ये कर दूंगा, एंड कमिट चेंजेस। ठीक है, तो चेंज हो गया है आई गेस। ओके, ठीक है। एंड लेट से अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रजिस्टर इनवैलिड, और अभी भी नहीं हो रहा। अ, तो यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे कि रजिस्टर डॉट जेएस है, तो रजिस्टर पेज है डॉट पीएचपी, तो एडमिन डॉट जेएस हो सकता है ना? एडमिन डॉट जेएस नहीं है, कुछ हमको देखना पड़ेगा जिससे हमको आगे के लिए हिंट आउट मिले। हम्म, हम्म, हम्म। ये काम क्यों नहीं कर रहा है?
हम्म, ना ये नहीं है। अपडेट हुआ इसका कंटेंट या नहीं, रुको जस्ट चेक करता हूँ मैं। रेजिडेंट PHP ना, अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा ये। हम्म, 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 अब चेंजेस हुए, हो गए हो काश। अरे यार। हम्म, ये रिक्वेस्ट पुल क्यों नहीं हो रही है। कोड में चेंजेस ही नहीं हो रहे। हम्म, नहीं, चलो कोई ना। इसमें मैं बेसिकली कोड में रिक्वेस्ट पुल, पुल रिक्वेस्ट तो डालिए, देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। अगर हो जाता है तो ठीक है, बट अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका कोई दूसरा मेथड निकालूंगा। ठीक है, आज के लिए तो मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। हम कल से इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी ओसेंट, वेब ओसेंट वाले पार्ट को। ठीक है। कोई डाउट है तुमको संकेत, तो पूछ सकते हो। नहीं सर।